हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेन। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसके पीछे वाला वीडियो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख लिया है। हर एक वीडियो की पीछे की कनेक्टिविटी आगे से बना के रखें तो आप सीक्वेंस में समझते जाएंगे। मैं आपको करा रहा हूँ गारंटी। गारंटी का मतलब हो गया, अगर किसी बिजनेस में पैसों की कमी हो, मानो हम दो पार्टनर हैं, हमें पैसों की डेफिशिएंसी कमी है, हम इनवाइट करते हैं किसी तीसरे को कि वो हमें ज्वाइन करे, और अगर वो हमें ज्वाइन करे तो लॉस मेकिंग यूनिट में क्यों ज्वाइन करेगा? जहां उसको ये लगे कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं तो जितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं तो उसके प्रोपोर्शन में मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा, तो क्यों ज्वाइन करेगा? इसलिए जो पुराने पार्टनर हैं जिनको पैसों की जरूरत है, वो नए पार्टनर को गारंटी देते हैं। गारंटी देते हैं यानी कि अगर आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लोगे, आप इतना कैपिटल ले आओगे, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इतना कैपिटल लाने पे इतना अमाउंट कम से कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके हिस्से में प्रॉफिट का एक्चुअल अमाउंट कम आए तो जो पुराने पार्टनर हैं वो उसे अपने से कंट्रीब्यूट करके देंगे और उसको मिनिमम अमाउंट दे देंगे। मिनिमम अमाउंट वो तब देंगे जब नए पार्टनर का एक्चुअल का शेयर कम आ रहा है और जो गारंटी दिया हुआ है इन्होंने पुराने पार्टनर ने वो ज्यादा है। सो जितना डेफिशिएंसी होगा वो पुराने पार्टनर अपनी रेशियो से कंट्रीब्यूट कर देंगे। सो नए पार्टनर को गारंटीड अमाउंट मिल जाएगा। अब रहा कि गारंटी कोई एक पार्टनर भी देता है या वो दो इकट्ठे मिलके भी देते हैं, यानी कि अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों मिलके गारंटी भी देते हैं और या फिर कोई एक पार्टनर भी देता है। अगर दोनों मिलके गारंटी देंगे तो दोनों की जो रेशो होगी उस रेशो में वो कंट्रीब्यूट कर देंगे डेफिशिएंसी को। अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो जितना नए पार्टनर का डेफिशिएंसी होगा वो एक ही पार्टनर के हिस्से से कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जी हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखिए प्रैक्टिकल। ये लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ऑन 1st April they admitted C as a new partner for 1/5 शेयर। इसका 1/5 शेयर है प्रॉफिट का, विद ए गारंटी दैट हिज शेयर, हिज कौन? सी, हिज शेयर इन द प्रॉफिट शैल बी एट लीस्ट ₹50,000। उसको कम से कम 50,000 मिलेगा, यानी कि एक्चुअल शेयर उसका ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर 50 से कम होगा तो उसे कम से कम 50,000 मिलेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें ये नहीं लिखा कि गारंटी किसने दिया है। जब ये नहीं लिखा हो तो इसका मतलब गारंटी दोनों पार्टनर का हो गया। जितना डेफिशिएंसी होगा ये ए और बी दोनों मैच करेंगे अपनी ओरिजिनल रेशियो में। इसमें अब देखिए कैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सी दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, राइट? कितना प्रॉफिट है इसका? 2 लाख बाई प्रॉफिट 2 लाख। अब आपको इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं सी के आने पे उसका न्यू रेशियो कैलकुलेट करूं, ए बी और सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। और एक इसका शॉर्टकट ये है कि सी के आने पे जो सी का शेयर है उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो ए और बी का है। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच से बता रहा हूं। ऐसे मानो प्रॉफिट, दिस इज द वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख। सबसे पहले मैं सी को ही देके अगर देखूं, सी शेयर 2 लाख इंटू 1/5, दिस इज 40,000। दिस इज द, ये सी का एक्चुअल शेयर है, लेकिन उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 50,000। अब जो 10,000 का कम है वो डेफिशिएंसी है, तो ये है मिनिमम गारंटीड
प्रॉफिट ये है 50,000। कितना डेफिशिएंसी है? दिस इज 10,000, ये डेफिशिएंसी है। दिस डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय ए एंड बी। अब इसको देने के बाद इसका जो एक्चुअल शेयर कितना है 40,000, इसको देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है वो किसका है? वो है ए और बी का। तो आप ऐसे लिखिए, पहले सी का लिखिए, फिर लिखिए एज शेयर इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि 2 लाख में से 40,000 इसको दे दिया, पहले उसी के रेशो से मल्टीपल करा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 1,60,000। तो इधर लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000। इसको ए और बी में बांटिए। एज शेयर 1,60,000, ए और बी को उनकी रेशो में बांटिए। उनका रेशो क्या है? 3:2। इसको बांटिए इंटू 3/5, 5 3 जा 5 2 जा, दिस इज 96,000 एज शेयर आपका दिया जाए। बी शेयर बताइए, 1,60,000 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसका बी का शेयर कितना आ जाएगा? 2/5, दिस इज 64,000। अगर आप तीनों को मिला के देखेंगे, 40,000 सी को मिला, इसको 96,000 मिला और इसको 64, इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका प्रॉफिट 2 लाख आ जाएगा। इसको मिलाइए, दिस इज 1,60,000 प्लस 40,000, 2 लाख। तो कैसे बांटना है इसको? ये शॉर्टकट है कि जो सी का शेयर है पहले सी को मल्टीपल करो, फिर सी को देने के बाद जो बाकी बच गया है रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको ए और बी को उनकी रेशो में बांट दो। ये हमने बांट दिया। अब आपने क्या करना है? सी को देना है 50,000, तो सी का जो डेफिशिएंसी 10,000 है, ये कौन मीट करेगा? ए और बी। किस रेशो में करेंगे? इसी रेशो में। ऐसे लिखिए, ये वर्किंग नोट प्लीज आप एडजस्ट करें, इसके नीचे इसको लाएं ऐसे। अब लिखिए डेफिशिएंसी ₹10,000 टू बी मेट by A and B in the ratio of 3:2। इसी रेशो में वो डेफिशिएंसी भी बियर करेंगे। अब डेफिशिएंसी ऑफ A इक्वल टू 10,000 इंटू 3/5, 5 2 जा, दिस इज 6,000। डेफिशिएंसी ऑफ B इक्वल टू 10,000 इंटू 2/5, 4,000। अब ये जो डेफिशिएंसी है, ये इनके शेयर को कम करेगी और इसके शेयर को बढ़ाएगी, राइट? तो ऐसे एज शेयर ये आ जाएगा आपका, दिस इज 96,000 माइनस 6,000, दिस इज 90,000। बीज शेयर या अगर 64,000 माइनस 4,000, 60,000। और सीज शेयर वो था कितना? 40,000। इसमें लिखें ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम बी, दिस इज 6,000, दिस इज 4,000, दिस इज 50,000। ऐसे डेफिशिएंसी इनसे लेस करिए और जिसको देना उसमें ऐड करिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊं। जी आपको मैंने वर्किंग समझा दिया कि इसका क्या लॉजिक है। अब देखिए मेरे साथ,
ऐसे करिए आप। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, ऐसे लिखो, दिस इज सी। पहले सी से शुरू करिए, बताइए सीज शेयर कितना आ जाएगा, आपको बताया है 2 लाख इंटू 1/5, दिस इज अंदर के कॉलम में लिखिए 40,000, अंदर के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखिए 40,000। एड डेफिशिएंसी ऑफ ए 6,000, एड डेफिशिएंसी ऑफ की जगह फ्रॉम लिख दीजिए, डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, डेफिशिएंसी फ्रॉम बी 4, दिस इज 50,000, ऐसे लिखना है इसका शेयर। अब कैसे समझाया आपको, बचा हुआ प्रॉफिट कितना रह गया 1,60,000, इसको ऐसे बांटिए, ए शेयर, दिस इज 2 लाख आपका प्रॉफिट है, उसमें सी का एक्चुअल शेयर कितना आ गया है 40,000, पीछे कितना बच गया 1,60,000, तो ऐसे 1,60,000 जो वर्किंग बताया वैसे ही इनटू बचे हुए प्रॉफिट को इनकी रेशियो में बांटिए 3/5, 5 3 या 5 2, दिस इज 96,000, अंदर के कॉलम में लिखिए ऐसे। फिर लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी, सी को कितना डेफिशिएंसी है 6,000, इसको बाहर लिखिए 90,000, ऐसे लिखना प्यारे बच्चों इसको। ऐसे बी का शेयर कितना आ गया है 1,60,000 इंटू 2/5, दिस इज 5 3 या 5 2 या 64,000। अब लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी 4,000, कितना आ जाएगा 60,000। अब आप इन तीनों अमाउंट को प्लस करें, दिस इज 2 लाख, 2 लाख। ये इसका शॉर्टकट है, अदरवाइज जब आप एडमिशन करोगे, अगले टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो एडमिशन भी आप सीखोगे नई रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर नया रेशो कैलकुलेट करना हो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूं, पहले आप इसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में मैं नई रेशो लाता हूं, तो क्या करना है, जितना प्रॉफिट है पहले जिसको गारंटी मिला है उसी को शेयर कीजिए, उसकी रेशो से मल्टीपल करिए, दिया आ गया। फिर इस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो क्या है रिमेनिंग प्रॉफिट, वो रिमेनिंग प्रॉफिट आप ए और बी को उनकी रेशो में बांट दीजिए, ये आ गया 96,000 और 64,000। आपको पता है इसका डेफिशिएंसी कितना है 10,000, वो मैंने वर्किंग में समझाया है। अब ये डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा, ए और बी, किस रेशो में, इसी रेशो में। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 10,000 का डेफिशिएंसी, ए कितना देगा 3/5, ये हो गया 6,000, तो वो इधर से माइनस कर दीजिए इसका डेफिशिएंसी, तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा। ऐसे बी का डेफिशिएंसी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको रेशो पहले कैलकुलेट करना सिखाता हूं। ए एंड बी वर पार्टनर इन द रेशो दिस, इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट करा 1/5 शेयर को, तो इसका न्यू रेशो ऐसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो ऐसे करना है। सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, कोई कंप्लीट चीज 1 होती है, जैसे ये 1 है। अब जब इन्होंने सी को एडमिट करा, सी को मिल गया 1/5 शेयर, यानी कि ये इसका हिस्सा, मानो ये एक त्रिभुज है, ये इसका 1/5 शेयर, दिस इज 1/5। पीछे कितना बच गया है, इस कुल मिला के एक चीज में से 1/5 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 4/5, दिस इज सीज शेयर, ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए और बी में बन जाए, तो ऐसे लिखिए सीज शेयर 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 4/5। इसका शॉर्टकट में ऐसे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/5। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट ये वाला है, ये किसका है, ए और बी का।
ए और बी इसको किस रेशो में बांटेंगे, ये इस रेशो में, ये जो रेशो दिया है 2:3। बचा हुआ प्रॉफिट जो है सी को देने के बाद वो किसका है, ए और बी का, वो किस रेशो में बांटेंगे, इस रेशो में। अब एज शेयर, दिस इज एज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 जो बच गया है ए उसका ले लेगा 2/5, दिस इज 8/25। बी इज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 जो बचा हुआ प्रॉफिट है बी को उसका हिस्सा मिलेगा 3/5 इंटू 3/5, दिस इज 12/25। सीज शेयर, सी का तो ऑलरेडी नया प्रॉफिट, सी तो ऑलरेडी नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/5। डिनोमिनेटर को बराबर करें, 1/5 को 5/5 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 5/1/5 इंटू 5/5 इक्वल टू 5/25। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 8/25 इज टू 12/25 इज टू 5/25। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यूमरेटर का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस हमेशा डिनोमिनेटर के बराबर आएगा 25। अब आपके पास न्यू रेशियो आ गया 8:12:5, दिस इज 8:12:5। अब क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा, देखिए मेरे साथ। ना इसमें प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख का, और इसको ध्यान रखें, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट विल बी बोर्न बाय बी। इसमें डेफिशिएंसी सिर्फ बी बियर करेगा, ए नहीं। पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करा था, कौन डेफिशिएंसी बियर करेगा, तो ए और बी दोनों अपनी रेशो में। इसमें डेफिशिएंसी सिर्फ बी बियर करेगा, ये आसान हो जाता है। इधर लिखिए बाई प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख। अब आपको पहले जैसे पहले वाला पार्ट करवाया तो पहले सी को देके बचा हुआ प्रॉफिट करते थे, अब उसको करने की जरूरत नहीं, अब सीधा सीक्वेंस में लिख सकते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए ए बताइए 2.5 लाख को बांटिए 2,50,000, क्या है न्यू रेशो 8:12:5, सीधा करिए 8/25, 25 1 जा और ये 4 0, दिस इज 80,000। ए ने कुछ भी डेफिशिएंसी मीट नहीं करना, इसको सीधा अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 80,000। अब बी का शेयर कितना आएगा 2.5 लाख इंटू 12/25, 25 1 जा, दिस इज 1,20,000। इसको अंदर लिखिए। अब लिखें सी शेयर, सी का शेयर कितना आएगा 2,50,000 इंटू इसको ठीक करिए प्लीज। मिनिमम गारंटी प्रॉफिट लिखिए 60,000 और प्रॉफिट लिखिए 2.5 लाख। अब सी का एक्चुअल शेयर कितना आ जाएगा 5/25 इंटू 5/25, ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा, इसलिए 50,000। इसको अंदर लिखिए। अब सी का एक्चुअल प्रॉफिट आया है। अब देखा दोनों क्वेश्चन के अंदाज में फर्क पड़ गया है। अगर मैंने आपको शॉर्टकट में करवाया, उसमें आपको रेशो कैलकुलेट नहीं करा, तो कितना टाइम आपका बच गया। ये क्वेश्चन मोस्टली वो पूछता मल्टीपल चॉइस में जिसका 1 नंबर या 3 नंबर होते हैं, तो जो शॉर्टकट पहले वाला करवाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम बचाने के लिए। इसमें आपको रेशो कैलकुलेट करना पड़ा। जब आपने रेशो कैलकुलेट करा तो फिर इसका जरूरी नहीं कि पहले सी को दें फिर बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी को बांटे, ऐसा नहीं, फिर सीधा सीक्वेंस में ले आए ए बी और सी, क्योंकि अभी नई रेशो से मल्टीपल हो रहा है। ये आ गया 50,000। इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना है 60,000, तो कितना कम है 10,000, तो इसका डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा बी। तो यहां लिखिए ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम बी 10,000, बाहर आएगा 60,000। इसका लेस डेफिशिएंसी ऑफ किसको दिया इसने सी को, कितना दिया 10,000, तो इसका बाहर आएगा 1,10,000। प्यारे बच्चों ऐसे करके देखिए दोनों साइडें इसकी बराबर आ गई। 2.5 लाख 2.5 लाख 1,80,000 प्लस 1,10,000 1,90,000 प्लस 60 2,50,000।
ये रहा। मैंने इसको पहले पोर्शन में आपको थ्योरी में समझाया कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या। फिर जब थ्योरी आपको समझ आ गया कि गारंटी क्यों दिया जाता है, क्योंकि आने वाले पार्टनर को श्योर नहीं है कि उसको प्रॉफिट मिले या ना मिले, क्यों ज्वाइन करे वो, तो पुराने पार्टनर उसे गारंटी देते हैं। फिर पहले पार्ट में मैंने कराया कि जब गारंटी जिसने दिया है उसका नाम नहीं लिखा हो, इसका मतलब सब पार्टनर ने मिलकर दिया है। दूसरे में करवाया कि गारंटी अगर कोई एक पार्टनर दे रहा हो तो कैसे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ऐसे देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टा को फॉलो करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। आगे के सीक्वेंस में आपके आएगा। अब ये गारंटी के बाद आता है पास्ट एडजस्टमेंट, तो आगे के क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के देखते रहिए।